बोलो खड़ा बेनता। तो इस प्रकार से माता रेतार बहुत रुदन करती है और हृदय में धीरज नहीं आती। वह बहुत दुखी होकर के तड़प तड़प करके रो रही है। जिस प्रकार बिना पानी के मछली तड़पती है, उसी प्रकार से अपने पति के लिए तड़पती है। और कुमार पड़योर के मृत शरीर को पृष्ठकाजनों के द्वारा अपनी रीति रिवाज के अनुसार दफनाया जाता है। और 3 दिन का कार्यक्रम करके 10वें दिन 10 गात्र किया जाता है। रेतार के मन में अधिक शोक है। इस पर भी उनके ऊपर और दोषारोपण लोग लगाने लगते हैं। लोग क्या लगाने लगते हैं? उनकी जो सास थी रानी लकाई, वो भी दोष लगाने लगती है कि ये लड़की, अगर ये लड़की नहीं आती तो आज हमारा पड़योर, हमारा राजकुमार हमारे पास होता। इसी प्रकार से उस राज्य में रहने वाले जो लोग थे वो सभी दोष लगाने लगते हैं। माता रेतार को नाना प्रकार से टार्चर करने लगते हैं। और उस समय की व्यवस्था थी, जो मातृशक्ति विधवा हो जाती थी उसका कोई मुख देखना पसंद नहीं करता था। इसी प्रकार से माता रेतार को महल से निकलना भी दूभर हो गया था। लोगों के बीच बैठना दूभर हो गया था। लोग नाना प्रकार से टार्चर किया करते थे, उनको दुख पहुंचाया करते थे। कहते थे ये पति को खा जाने वाली है, इसने अपने पति को खा गई। ये अपनी ससुराल में आई 2 दिन ही हुए थे कि इसका पति चल बसा। ऐसे नाना प्रकार से उसके ऊपर दोषारोपण लगाते हैं। यह सुन सुन करके माता रेतार उस जहर के घूंट को पीती है, लेकिन हृदय ही हृदय में उस प्रकृति शक्ति फड़ापेन से कहती है, फड़ापेन मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? हे प्रकृति शक्ति, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जिससे तूने मुझको ये कष्ट दिया, ये दुख दिया? ऐसे रो रो करके वो और रुदन करते हुए उस फड़ापेन से विनती अर्जी करती है। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद में उसके सास ससुर सभी उसको तंग करने लगे, नाना प्रकार से दोषारोपण करने लगे। तो माता रेतार अपने राज्य में आ जाती है, अपने पिता के घर आ जाती है। पिता के घर आ जाने के पश्चात कुछ दिन वहां बसेरा करती है। और बसेरा करने के पश्चात कुछ दिन बीत जाने के पश्चात वहां के उस राज्य के परंदली कोट के रहने वाले जो नर नारी थे, मातृशक्ति पितृशक्ति थे, वो भी घृणा करने लगते हैं रेतार जंगों से। वो भी नाना प्रकार से दुख देने लगते हैं रेतार जंगों को। तो यह देख करके लोग उसके मुंह पर तो नहीं कहते थे, लेकिन इधर उधर चर्चा करते थे। तो उस चर्चा को कुछ लोग जंगों को बता दिया करते थे, रेतार को बता दिया करते थे। तो वह सुन करके और दुखी होती। एक दिन माता रेतार फिर अपनी इच्छा माता पिता से कहा। तब राजा बहुत प्रसन्न होकर के सहायता किया। माता रेतार ने कहा कि हे दाऊ, मैं अब इस राज्य में नहीं रहूंगी, मुझे कहीं मंदरवान, कहीं पर एक गोठूल का निर्माण करा दो, मैं वहां जाकर के अपना जीवन बसर करूंगी। क्या कहती है माता रेतार? मंदायरोन बने बाई निज विचार अनुसार
सब सेवा करन संसारो। माता रेतार कहने लगी, दाऊ दाई, मैंने देखा है इस संसार में जो कालंकित बच्चे होते हैं उनसे लोग घृणा करते हैं, जो कालंकित महिलाएं होती हैं उनसे लोग घृणा करते हैं, जो बेवा महिलाएं होती हैं उनसे लोग घृणा करते हैं। हे दाऊ, मुझे एक आश्रम बनवा दीजिए, एक गोठूल बनवा दीजिए। उस गोठूल में मैं इन कंकाली पुत्रों को, जो कलंकित पुत्र होते हैं, जिनके माई बाप नहीं होते हैं, उनको मैं अपने गोठूल में रखूंगी और शिक्षा दीक्षा दूंगी। और जो कंकाली माताएं होती हैं उनको भी मैं अपने गोठूल में रखूंगी, और जो बेवा विधवा महिलाएं होती उनको भी मैं मेरे गोठूल में रखूंगी। उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि जो मातृशक्ति विधवा हो जाती थी उसे दोबारा शादी करने का मौका नहीं दिया जाता था। तो इस विचार को लेकर के रेतार जंगों ने जंग छेड़ दी और अपने दाऊ से कहने लगी कि हमारी इस पंचखंड धरती का राजा शंभू है, और शंभू से हम जाकर के हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो वो काले झंडे सजा करके हम शंभू के दरबार में जाएंगे और वहां जाकर के हम अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे विचार करके माता रेतार जंगो दाई को राजा कोशालपुर ने एक आश्रम, एक गोठूल बनवा देते हैं। तो वहां पर माता रेतार, जो कालंकित महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, बेवा महिलाएं होती, उनको अपने गोठूल में आसरा देती, उनका भरण पोषण करती है, लालन पालन करती, उन बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिलाती है। इस प्रकार से माता रेतार फिर उन्हीं को साथ में लेकर के और जंग छेड़ देती है। और जब जंग छेड़ देती है तो गांव-गांव में जाकर के समिति बनाती है मातृशक्तियों की, और कहा जाए तो मातृशक्तियों को जो सम्मान दिलाया है वो रेतार जंगो दाई ने दिलाया है। माता रेतार ने ये अधिकार मातृशक्तियों को दिलाया है, जो अधिकार उनके पास नहीं था। तो माता रेतार सगा समाज में जाकर के और समितियों का गठन करती है, और समितियों को बिठा करके लोगों को समझाती है किसमें इन बच्चों की क्या गलती, इन मातृशक्तियों की क्या गलती। ये सारे विचार उनके बीच में रखती हैं। ये सारे विचार त्रुमाल कंछेदी उइके जी बाचा बानी, इनकी तरफ से 100 रुपए की राशि गुरु जी के लिए, और त्रुमाल पलीराम कुमरे जी बांसखेड़ा वाले, इनकी तरफ से 100 रुपए की राशि गुरु जी के लिए, और 100 रुपए की राशि संजू उइके पेड मास्टर के लिए प्राप्त होती। जय सेवा जय फड़ापेन। और कोई व्यक्ति यहाँ से खाली नहीं जाएंगे, यहाँ पर भोजनों की व्यवस्था की गई है। तो सभी भोजन प्रसादी ग्रहण करके ही अपने घर को जाएंगे। पंचम सिंह मां साहब जी बांसखेड़ा वाले, इनकी तरफ से इस कोया प्रेम समिति के लिए 500 रुपए की राशि प्राप्त होती है। जय सेवा जय फड़ापेन जय जोहार जोहार। तो इस प्रकार से माता रेतार जंगो दाई जंग छेड़ देती हैं। और इसी बीच
हमारा समय भी हो गया है और यहाँ पर चर्चा आई है कि कुछ लोगों को बाहर भी जाना है, कहीं कहीं पर जबारे विसर्जन भी हो रहे हैं, इसलिए सुमरनी कर ली जाए। तो चलिए हमारे उनके लिए गीत लेकर के आ रहे हैं। गीत के बाद में पुनः हम सुमरनी करेंगे।